22 जनवरी को राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में होने जा रहा है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। लेकिन उसके उत्सव की तैयारियां पूरे दुनिया में देखने को मिल रही हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तो होगा, लेकिन उसके पहले ही वहां पर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए विभिन्न राज्यों से तमाम वो पंडित पहुंच रहे हैं जो इन अनुष्ठान को, इस धार्मिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करवाएंगे। मुंबई से भी एक पंडित जा रहे हैं जो वहां पर इस पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरे साथ हैं गोरक्षनाथ पेंडेकर जी। सर, कब आप यहाँ से निकल रहे हैं और जो ये दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, ये आयोजन हो रहा है, जो आज पूरे विश्व पटल पे इसकी धूम आप देखने को मिल रही है। रोज नई नई चीजें जो है हमें पता चलती हैं कि राम मंदिर के कार्यक्रम में ये सब कुछ हो रहा है। आप कब निकल रहे हैं और वहां पे जो पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं वो किस तरह से आयोजित होंगे? जय श्री राम। हम यहाँ से अयोध्या जी के लिए 16 तारीख को ही निकल रहे हैं और वहाँ 17 तारीख से करीबन सभी मंगल कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। 17 तारीख को अवध नगरी में, अयोध्या जी में कलश यात्रा यानी रामलला को पूरा अवध दिखाने का कार्यक्रम से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसे ग्राम प्रदक्षिणा भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं, शोभा यात्रा भी कहते हैं। इसमें भाव ये होता है कि नगरवासी, प्रजाजन सब उसमें सम्मिलित हो जाए या हमारे रामलला हमारी तरफ देखते रहे कि हम यहाँ रहते हैं, इस भावना से वो आरंभ होगा। तो ये जो कार्यक्रम होगा, यानी जो अयोध्या में जो राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, ये मूर्ति जो है वो साथ में लोगों के चलेगी? हाँ जी, रथ में रहेगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी और उस प्रकार से वो नगर प्रदक्षिणा या वहाँ पे जो व्यवस्था है उस हिसाब से उसी प्रांगण में ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था करके शोभा यात्रा की जाएगी। ये पूरे मंगल कार्यक्रम में कितने ब्राह्मण, कितने पंडित जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, जो मंत्रोच्चार करेंगे, विभिन्न जो कार्यक्रम है, पूजा पाठ के कार्यक्रम है, उसको जो है कार्यान्वित करेंगे, और किस किस तरह की पूजा वहां पर होगी? वहाँ पे लगभग प्रमुख जो ब्राह्मण है वो 25 रहेंगे। इसके अलावा यज्ञ को आवश्यकता या विधि की आवश्यकता के अनुसार कुल मिलाकर के 151 पंडित जी उपस्थित रहेंगे अलग अलग राज्यों से। आपको तो पता है भारत ये अलग अलग रत्नों की भूमि है, जैसे विद्वान रत्न भी भारत में है, तो हर राज्य से अलग अलग पंडित जी वहाँ पे आ रहे हैं। यज्ञ वेदी बनाना आरंभ हो चुका है, यज्ञ मंडल बनाना आरंभ हो चुका है, अलग अलग प्रकार के कलश, धातु की पात्र वहाँ पे बनाना आरंभ हो चुका है। लगभग तैयारियां हो गई है। इसमें जैसे कि मंदिर बहुत ही दिव्य बनाया गया है, तो और उसके तमाम द्वार हैं, तो किस तरह से जब वहां पर प्रवेश से पहले वहां पर क्या हर द्वार पे पूजा पाठ के कार्यक्रम किए जाएंगे, मंत्रोच्चार किए जाएंगे, और फिर जो अंतिम जो है कार्यक्रम होगा वो प्राण प्रतिष्ठा का होगा। तो ये 17 तारीख से जो पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा वो किस किस तरह के होने वाले हैं? 17 तारीख को जैसे मैंने आपको बोला मंगल यात्रा होगी। 18 से गणेश जी का पूजन होगा, गणेश जी के बाद वरुण जी का पूजन होगा, ब्राह्मणों का वर्णन होगा। वहाँ पे विशेष रूप से लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरुजी जो है उन्हीं के आधिपत्य में ये सब कार्यक्रम बन रहा है। द्रविड़ शास्त्री गुरुजी, दीक्षित गुरुजी, इन्हीं को आचार्य के रूप में वहाँ पे निश्चित किया हुआ है। उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी ब्राह्मण कार्य करेंगे, तो वो ब्राह्मण वर्ण जिसे बोलते हैं वो होगा। उसी के बाद अलग अलग देवताओं की स्थापनाएं होगी। यज्ञ मंडप जो है, यज्ञशाला जिसे बोलते हैं, तो उसमें 4 द्वारों पे, जैसे पूरब के द्वार पे ऋग्वेद का पाठ चलेगा, दक्षिण के द्वार पे यजुर्वेद का पाठ चलेगा, पश्चिम के द्वार पे सामवेद का पाठ चलेगा, उत्तर के द्वार पे अथर्ववेद का पाठ चलेगा। ऐसे अन्य अन्य देवताओं का स्थापन, पूजन वो वहाँ पे आरंभ होगा। और प्रतिदिन जैसे क्रम से
दीक्षित गुरु जी जिस प्रकार से निर्देश करते रहेंगे उस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को उनके निर्देश के अनुसार चलना है। तो देवता स्थापन हुआ, अग्नि स्थापन हुआ, उसमें ऐसे होता है कि धान्यादिवास, जलाधिवास। धान्यादिवास यानी रामलला को अनाज में रखा जाएगा, जल में रखा जाएगा, पुष्पाधिवास रहता है, रसाधिवास रहता है, अलग अलग प्रकार के निवास उन्हें दिए जाएंगे। अंतिम यानी 22 तारीख को रामलला को प्रत्यक्ष उस विग्रह में ईश्वरी चेतना जागृत हुई है। इस भाव से कांचीपीठ के शंकराचार्य जी जैसे महान संतों के साथ स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, ऐसे बड़े बड़े विद्वान संत महंत, हमारे मोदी जी, इन्हीं के साथ रामलला को वहां पे निश्चित किया हुआ, द्रविड़ गुरु जी ने जो मुहूर्त बहुत अध्ययन करके जो निश्चित किया हुआ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त पर विराजमान किया जाएगा। किसी भी मंदिर की जब स्थापना होती है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें एक गर्भगृह का जो है वो कार्यक्रम होता है। ये गर्भगृह में किस तरह के पूजा पाठ होते हैं और इसकी क्या जो है महत्ता है? हमारे भारत के संस्कृति में वेद हमारे प्राण रहे हैं। वेद और शास्त्रों ने हर एक चीज को निश्चित किया हुआ है। यज्ञशालाएं अलग है, गृह निर्माण अलग है, वैसे शिल्प शास्त्र, मंदिर शास्त्र, मंदिर स्थापत्य, ये सब अलग अलग है। इसमें गर्भगृह यानी भगवान का वहां पे निवास ये विशेष रूप से है। तो जिस भगवान की स्थापना है उस स्थापना के स्वरूप में, विशेषता में वहां पे वो गर्भगृह बनाया जाता है। ये भगवान राम जी का जो गर्भगृह है रामलला का, ये विष्णु स्वरूप है। तो विष्णु स्वरूप भगवान विष्णु का वहां पे वास्तव्य हो, इस प्रकार से वो गर्भगृह बनाया गया हुआ है। और ये सब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, इनके साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने गए 4-5 सालों से पहले निश्चित रूप से चर्चा करते हुए, सभी के मत लेते हुए शास्त्र शुद्ध तरीके से ये बनाया हुआ है। ये केवल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है, ये हमारे संस्कृति का, एक समाज को जाने वाला एक ऐसा निर्देशन है या मैसेज है, या इसे राष्ट्र मंदिर भी बोला जा सकता है, या हमारे सनातन संस्कृति की अस्मिता भी उसे बोला जा सकता है। गर्भगृह में किस तरह के जो है पूजा पाठ और मंत्रोच्चार होने वाले हैं? बाहर तो भगवान के सभी प्रकार के न्यास वगैरह हो गए, पूरे प्रकार के पूजन बाहर ही हो गए, हवन भी बाहर होगा। वहां पे स्थापन करके विशेष जो लोग रहेंगे वो स्थापन करके उसमें केवल भगवान उस विग्रह में विराजमान हो रहे चेतना रूप में, जैसे आप और मैं सजीव में है, इस भाव से वहां पे भगवान को स्थापन किया जाएगा। स्थापना के बाद फिर से भगवान का षोडशोपचार पूजन होगा, अभिषेक होगा, मंगल वाद्य बजेगा, भोग लगेंगे, धूप दीप नैवेद्य भोग, फिर आरती, और सभी को फिर दर्शन के लिए वो खुला हो जाएगा। एक मेरा और सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा, बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, लेकिन अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूं तो जब प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जब प्राण प्रतिष्ठा किसी जो है मूर्ति में वो पूजा संपन्न हो जाती है तो इसका महत्व क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा का? प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा महत्व है और ये केवल श्रद्धा का विषय नहीं है। बार बार हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी पूजा के प्रयोग बताए हुए हैं या पूजा पाठ बताए हुए हैं, उन सब में सिद्धांतों के साथ आपको विज्ञान मिलेगा। विज्ञान में अध्यात्म भले भी ना हो, मगर अध्यात्म में विशेष रूप से विज्ञान है। तो इसमें सबसे पहले तो स्पंदन बदल जाते हैं। आप अभी जाकर के राम मंदिर को देख लीजिए या गर्भगृह को देख लीजिए, उसमें आपके भक्ति के कारण आपको भावना दिखेगी, मगर स्थापना होने के बाद आपको चेतना दिखेगी। आपकी इच्छा हो ना हो, वो चेतना अवश्य आ जाती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जो विधि विधान वेदों में बोले हुए हैं, शास्त्रों ने बोले हुए हैं, और सब कर्मठ विद्वान ब्राह्मण ये सब करते हैं। भारत में सब के सब ब्राह्मण बड़े अच्छे मार्ग से ये करते आए हुए हैं। ये संस्कृति जब कभी
अभी तो प्रिंटर बने हुए हैं, इंक है, मगर ये जब कुछ भी नहीं था तभी ये मौखिक गुरु परंपरा से ये एक अपने से शिष्य को देते हुए आए हुई ये विद्या है, या भारत की संस्कृति है, ये किसी व्यक्ति की नहीं, हमारे पूरे समाज की ये संस्कृति है। तो इसमें चेतना आ जाती है, ये शब्दों में आपको नहीं बताया जा सकता है। आप वहां जाके जब दर्शन करेंगे आपको अवश्य उसका अंतरात्मा को आनंद मिलेगा। एक अंतिम सवाल, क्योंकि राम मंदिर है, वहां दिव्य आयोजन है और वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के जो है बहुत सारे जो है इंतजाम किए गए हैं। रोज नई नई जानकारियां हमारे पास आती हैं कि ये चीजें वहां पर सिक्योरिटी के तौर। आप लोग जब वहां पे जा रहे हैं और मुख्य स्थान पर आप लोग रहेंगे, किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप लोगों को? देखिए, हम पुरोहित के रूप में वहां पे रामलला की पूजा करने जा रहे हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम जी की पूजा करने के लिए हमें वहां पे बुलाया जा रहा है, मगर हम सबसे पहले तो एक भारतीय नागरिक है। वहां पे जिस प्रकार से सुरक्षा के निर्देश दिए हुए हैं उसी को पालन करते हुए वहां तो जाना ही है। और सबसे पहले सुरक्षा का मूल प्रयोग जो है, कुछ भी बात हम बाहर बोल नहीं सकते। और क्योंकि राम मंदिर देशवासियों के, करोड़ों देशवासियों के दिल में बसा था और अब जब वहां पर वो बन रहा है, वहां पर राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर के और भी कोई बात है आपके मन में जो कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? इसे शब्दों में सही में वर्णन, मुझे भी दिख रहा है कि आपके चेहरे में भी हंसी वो है कि आपको भी आनंद आ रहा है कि 500 साल का जो सत्ता संघर्ष रहा, या हमारे 500 साल से लोगों ने जो संघर्ष किया, बहुत संतों का भी इसमें खून बहा हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनके नाम लेते हुए समय कम रहेगा। अशोक जी सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऋतंभरा देवी जी, भारती जी, इन सब लोगों ने उसे आरंभ करते हुए, वहां के जो अभी पूजा कर रहे महंत जो है, उन्होंने जो संघर्ष किया, इस संघर्ष का परिणाम यह है कि हमें वो आनंद दिख रहा है। हम और आप बड़े गौरवशाली है, भाग्यशाली है। मगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सभी भारतवासियों को मैं ये कहना चाहूं कि सचेत रहे, सजग रहे और अपने धर्म के प्रति जागरूक अवश्य रहे। अपने धर्म का जहां कहां से मिले शुद्ध ज्ञान कम से कम लेने का प्रयास करे, और थोड़ा बहुत ज्ञान लिया तो आनंद आएगा और बढ़ेगा, ऐसी आदत डाले तो फिर से यह विपरीत परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आएगी। इसलिए 22 जनवरी को जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो ये दूसरी दीपावली हमें अवश्य मनानी चाहिए। 20, 21 और 22 3 दिन हर घर में, घर के बाहर, आंगन में, मठ में, मंदिरों में, सार्वजनिक स्वरूप में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, दीपक प्रज्वलित करते, राम जी का भजन गुणगान करते हुए आनंद उत्सव मनाना चाहिए। ये संधि इस दुनिया में अभी जो जीवित है, इनको बाद में कभी भी नहीं आ सकती है और आने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसलिए जीवन का स्वर्णमय क्षण है, सबको आनंद से ले लेना चाहिए। तो ये मुंबई से थे वो पंडित जी जो जा रहे हैं अयोध्या और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गर्भगृह की पूजा में शामिल होंगे और मंत्रोच्चार के साथ जो है रामलला को वहां विराजमान कराएंगे। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। कैमरामैन योगेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।